बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक। वेलकम टू माय क्लास एंड दिस इज़ माय ग्रामर क्लास। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ाऊँगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और ट्रांसलेशन करने का क्या पैटर्न है। इसके अलावा इसकी कुछ टाइप्स भी हैं और इसकी सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो सब चेक करेंगे। सारे क्राइटेरियाज़ को जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब ये है कि अब तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम कंप्लीट हो चुका है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट जब परफेक्ट आ जाता है, परफेक्ट पास्ट आ जाए या परफेक्ट प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए या परफेक्ट पास्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट आ जाए या प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, इट मीन्स कि परफेक्ट दो टाइम पीरियड को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो टाइम पीरियड को। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब यह है कि एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब है कि अब तक वो उसका एंड हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि फ़िक्रे का जो आखिरी जो पार्ट्स है वो बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो अपना काम कर चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुका है। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही शी इट है, उसके साथ हैज़ और प्लस V3 आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चले हम देखते हैं। ठीक, दो टाइम पीरियड को जोड़ता है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी अब तक जो काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक जो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट की बात करें तो वहाँ भी दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। ठीक है, कि पास्ट टाइम में स्टार्ट होके पास्ट में ही वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, वो हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन परफेक्ट जहाँ भी आए तो दो टाइम पीरियड को आपस में जोड़ता है, पास्ट में स्टार्ट करके प्रेजेंट में आके उसको ख़त्म कर देता है। इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। पहले हम इसको जो है ना वो इसकी ट्रांसलेशन का तरीका जो है ना, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की बेस नहीं है उनको भी पता चल जाए कि इसकी ट्रांसलेशन का क्या तरीका है। ठीक है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन और आइडेंटिफाई करने का भी देखा कि जो जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका है, लिया है, काम कर लिया है, खा लिया है, ठीक है, पी लिया है या वो जा चुका है। ठीक है, ये सब जो है ये इसकी परफेक्ट होने की जो निशानदेही करते हैं ये अल्फाज जो फ़िक्रे के आखिर में जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने का तरीका ये है। चलिए ये मैं भी लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ़िक्रे के आखिर में चुका है, लिया है, चुके हैं, चुकी है वगैरह। ठीक है, ट्रांसलेट करने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं होती, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज़ जो है वो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल ही शी इट, या ही की जगह कोई पर्सन आ जा सकता है। ठीक है,
माजिद आ सकता है, असलम आ सकता है, शी की जगह कोई नाम आ सकता है, हादिया आ सकता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हैज़ आएगा, यानी कि ही हैज़। ठीक, अगर इसके अलावा कोई है तो आई हैव आएगा या दे हैव आएगा। यानी थर्ड पर्सन के अलावा सब के साथ हैव, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ सब्जेक्ट के बाद। ही एज ए सब्जेक्ट है ना, या असलम एज ए सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक, तो आगे V3 आएगी। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो अपना काम कर चुका है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही हैज़, इसके साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ करना की क्या है, डू, इसकी दूसरी फॉर्म डू डिड डन, दूसरी डिड और तीसरी डन। ही हैज़ डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव, आई के साथ है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के अलावा सब के साथ दे हैव डन देयर वर्क। ठीक हो गया, यानी थर्ड पर्सन के बाद हैज़ और आगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाकी के साथ, बाकी में कोई भी सब्जेक्ट आए तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म V3। अब इसको जो है नेगेटिव बनाने का तरीका। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो चाय नहीं पी चुका है, या उसने चाय नहीं पी है। ठीक है, ऐसे भी ज़रूरी नहीं कि चुका है। ठीक है, उसने चाय नहीं पी है। ठीक है, यानी अभी उसने काम मुकम्मल नहीं किया है, नेगेटिव इसका यही है, उसने अभी काम कंप्लीट नहीं किया है। कोई भी काम उसने अभी काम नहीं किया है या कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, वो चाय नहीं पी, वो चाय नहीं पी चुका है। ठीक है, या उसने चाय नहीं पी है। ठीक है, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, हैज़ आएगा। ही हैज़ नॉट, चाय पीना, टेक टी, टेकन, टेक टू टेकन। ही हैज़ नॉट टेकन टी, वो चाय नहीं पी चुका है या उसने चाय नहीं पी। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। उन्होंने चाय नहीं पी है, दे हैव नॉट टेकन टी।
वी हैव नॉट टेकन टी। असलम हैज़ नॉट टेकन टी। असलम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है और ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हैज़ आएगा, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद नॉट और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल जो है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को ट्रांसलेट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसको हम जो है ना इंटेरोगेटिव बनाना कैसे सीखते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, यानी कि सवालिया कैसे बनाना है। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सूरज मशरक से, क्या सूरज मशरक से तुलू हो चुका है, क्वेश्चन मार्क। सूरज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ पहले हम लगाते हैं, हैज़ द, हैज़ द सन, क्या सूरज मशरक में राइजन इन द ईस्ट। सन का भी एस बड़ा और क्वेश्चन मार्क। क्या ठंडी हवा चल चुकी है, हैज़ इट ब्लोन, BLO, हैज़ इट ब्लोन द कूल एयर, ऐसे भी हो सकता है हैज़ द कूल ब्रीज ब्लोन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसलिए किया कि इट का भी थोड़ा इस्तेमाल जो है ना वो उसका भी पता चल सके। क्या बिजली चमक चुकी है, हैज़ इट, हैज़ इट फ्लैश्ड, FLASHE, हैज़ इट फ्लैश्ड, हैज़ इट फ्लैश्ड
द लाइटनिंग, LI क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे भी हो सकता है, हैज़ द लाइटनिंग, LIGH फ्लैश्ड। अब जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा, इसकी ट्रांसलेशन करने का क्या तरीका है, ठीक। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे चुका है। माली जो है थर्ड पर्सन में आ रहा है क्योंकि अकेला है, सिंगल है, ठीक है। ही शी इट की जगह आ रहा है, ठीक है। तो माली से पहले जो थर्ड पर्सन में अगर आता है तो हैज़ पहले आएगा, ठीक है। हैज़ द गार्डनर, हैज़ द गार्डनर नॉट, यानी कि हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट आगे नॉट प्लस नॉट, हैज़ द गार्डनर नॉट पानी देना, V3 पानी देना, वाटर्ड, वाटर मैंने पानी, वाटर मैंने पानी देना, मी वाटर्ड। हैज़ द गार्डनर नॉर वाटर्ड द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर चुका है, या क्या डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन नहीं किया है। दोनों जो है वो परफेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर भी थर्ड पर्सन में आ रहा है, हैज़ द डॉक्टर। हैज़ के बाद सब्जेक्ट प्लस आगे उसके नॉट, हैज़ द डॉक्टर नॉट ऑपरेट अपॉन का मतलब होता है ऑपरेशन करना, ठीक है। ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम कंप्लीट हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी उससे पता चलता है कि एक्शन जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है, ठीक है।
आइडेंटिफाई करने का तरीका, काम हो चुका है या कर लिया है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ जबकि बाकी के साथ हैव, ठीक है। और V3, हैज़ हैव के बाद V3, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैज़ नॉट या हैव नॉट, ठीक है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये अभी आपने सारा सिनेरियो देखा है, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ टाइप्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप में परफेक्ट ये बताता है कि पास से काम शुरू हो के अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। यानी कि दो, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि 2 टाइम पीरियड को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी पास से शुरू होता है और प्रेजेंट में आग ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। पास से शुरू हुआ लेकिन वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। पहली स्टेट ये है कि पास्ट से ये शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ, ठीक है। एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी उसकी कंप्लीशन हुई, ठीक है। ही हैज़ जस्ट गॉन टू लाहौर, ठीक है। वो अभी लाहौर जा चुका है, अभी अभी लाहौर जा चुका है, ठीक है। ये पास्ट में वो उसका एक्शन शुरू हुआ और अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जस्ट, ही हैज़ जस्ट गॉन टू लाहौर, ये फर्स्ट टाइप है इसकी, ये इसको टाइप 1 कहेंगे। ही हैज़, पैटर्न वही है, ट्रांसलेशन का पैटर्न नहीं चेंज होगा, लेकिन इसकी टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ही हैज़ जस्ट गॉन टू लाहौर, ठीक है। आई हैव जस्ट गॉन टू लाहौर, ठीक हो गया। ओ सॉरी, अच्छा, ये पैटर्न वही है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म, लेकिन इसकी टाइप को थोड़ा ज़हन में रखना है कि अभी अभी जो है ना इसकी एक टाइप ये है, ठीक। दूसरी ये टाइप है कि, दूसरी टाइप क्या है कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और ख़त्म तो प्रेजेंट में हुआ लेकिन उसका टाइम का नहीं पता, ठीक है। अभी अभी ख़त्म हुआ या 2 घंटे पहले ख़त्म हुआ, लेकिन हुआ वो प्रेजेंट में आके, ठीक है। उसका डेफिनेट टाइम पीरियड का नहीं पता कि पास्ट में स्टार्ट होके कब ख़त्म हुआ, ठीक है, लेकिन हुआ प्रेजेंट में, ठीक है। उसके टाइम पीरियड का नहीं पता कि अभी अभी ख़त्म हुआ है या 5 मिनट पहले ख़त्म हुआ है या 5 घंटे पहले ख़त्म हुआ है, ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है। लेकिन पास्ट में स्टार्ट होके वो ख़त्म हो गया, उसके टाइम पीरियड का नहीं पता, ये उसकी दूसरी टाइप है। उसके लिए ये है ही हैज़, वो कराची जा चुका है, वो कराची जा चुका है। ही हैज़, ट्रांसलेशन का पैटर्न वही है, ही हैज़ गॉन टू कराची, ठीक है। वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, ये नहीं पता कि कल के जा चुके हैं, ठीक, या 2 घंटे पहले जा चुके हैं, यानी टाइम पीरियड का नहीं पता। पास्ट में स्टार्ट कर हुआ और 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है और हुआ प्रेजेंट में ये जो कंप्लीट है इसका प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड का नहीं पता, ठीक है। दे हैव गॉन टू अब्रॉड, ये टाइप 2 है।
तीसरी टाइप ये है कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और उसका इफ़ेक्ट जो है पास्ट में टाइम ख़त्म हुआ शुरू हुआ और इफ़ेक्ट उसका प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट में शो कर रहा है। ठीक है, पास्ट में शुरू होके इफ़ेक्ट उसका प्रेजेंट में शो हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी इसका इफ़ेक्ट बता रहा है कि वो पास्ट में शुरू होके अभी ख़त्म उसका अभी, यानी कि प्रेजेंट में इसका जो एक्शन का जो कंप्लीशन है वो बता रही है कि प्रेजेंट में आके ख़त्म हुआ है। ठीक है, उसका इफेक्ट बता रहा है कि फ़िक्र ऐसे है जैसे प्रेजेंट में है। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वो नाश्ता कर चुकी है। शी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। चौथी इसकी टाइप है कि पास्ट में स्टार्ट होके स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है, स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, स्टिल अभी कंटिन्यू है। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट होके इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, मैं उसे लंबे अरसे से जान चुका। आई हैव known him for a long time. He has been ill since he has been ill since last week. They have lived here for 10 years. वो 10 साल से इस मकान में रह चुके हैं, यानी कि अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, 10 साल से, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पीरियड से अभी तक भी वो वहीं रह रहे हैं, यानी कि रह चुके हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू है उनका रहना जो है, पास्ट में परफेक्ट टाइम से स्टार्ट होके अभी तक भी वो उस मकान में रह रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ है वो भी ज़रूरी है कि डिस्कस की जाए। पास्ट टाइम एडवर्ब, पास्ट टाइम एडवर्ब, फॉर एग्जांपल यस्टरडे। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। पास्ट टाइम एडवर्ब वर्ब है जैसे यस्टरडे, इसको पास्ट टाइम एडवर्ब कहते हैं, यस्टरडे को पास्ट टाइम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू कराची यस्टरडे। ही वेंट टू कराची यस्टरडे। अब हम इसको परफेक्ट में करते हैं, ही हैज़ गॉन टू कराची यस्टरडे। अब इसमें देखना है कि कौन सा फिक्रा दुरुस्त है और कौन सा गलत है, ठीक है। ये यस्टरडे जो है ये एडवर्ब है पास्ट टाइम, इसको पास्ट टाइम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इसको पास्ट टाइम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ही वेंट टू कराची यस्टरडे, ही हैज़ गॉन टू कराची यस्टरडे। अब ये देखना है और ये भी देखना है कि क्यों फिक्रा गलत है और क्यों ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर के जो रूल हैं, ग्रामर जो रूल एंड रेगुलेशन पे बेस्ड करती है, ठीक है। इसमें कोई जो दूसरी चीज़ जो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। पर्सनल जो फीलिंग्स है, पर्सनल जो बंदे की जो थिंकिंग्स है, उसके तहत जो है इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, ठीक है। तो रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये फिक्रा दुरुस्त है, ये वाला गलत है, ठीक है। अब ये रॉन्ग क्यों है, इसको हमने जो है रॉन्ग किया है, इसकी क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है। ग्रामर ने रूल बनाया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट टाइम एडवर्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये नोट कर लें और अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, कॉपी पे नोट कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट टाइम एडवर्ब को यूज़ नहीं कर सकता, ये पास्ट टेंस के साथ हमेशा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट टाइम एडवर्ब है यस्टरडे, तो ये हमेशा पास्ट टेंस के साथ आएगा। ही वेंट टू कराची यस्टरडे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ग्रामर इसको अलाउ नहीं करती कि पास्ट टाइम एडवर्ब को वो यूज़ कर सके, ठीक हो गया। ये पॉइंट नोट कर लें, इसमें को अपनी सेंस नहीं यूज़ करनी, ठीक है। रूल को फॉलो करना है। रूल कहता है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट टाइम एडवर्ब या लाइक यस्टरडे को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन पास्ट टाइम कर सकता है। उसके लिए ही वेंट टू कराची यस्टरडे, यानी कि ये पास्ट में है और पास्ट परफेक्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट टाइम एडवर्ब यस्टरडे को यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रामर्स, ठीक है। तो यहाँ तक साथ है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए जो है इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।